हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो होता है उसे हम ल्यूकोसाइट के भी नाम से जानते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट के भी नाम से जानते हैं। तो इसका नंबर क्या होता है आपके ब्लड में, तो ये 6000 से लेकर के 8000 पर यहाँ पे माइक्रोमीटर क्यूब आपके ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि आप में ब्लड कैंसर की जो बीमारी है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाते हैं तो आप में ब्लड कैंसर की बात आ जाती है, यानी कि जो ल्यूकेमिया होता है वो आप में होने लगता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो इसी के रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ब्लड कैंसर की यहाँ पे शिकायत हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो में होगा, और प्लस इसमें आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है हमारा ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा होता है हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट। तो जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम ग्रैन्युलोसाइट कहेंगे, और जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे उसे हम ए ग्रैन्युलोसाइट के नाम से जानेंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें पहला आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का यहाँ पे आप परसेंट अगर देखते हैं तो वो होता है 60 to 65% का। उसके बाद से आप इओसिनोफिल की अगर बात करते हैं तो ये होता है 2 to 3% तक का। और अगर थर्ड हम बेसोफिल की अगर बात करते हैं तो ये होता है 0.5 से लेकर के 1% तक का। तो न्यूट्रोफिल्स का यहाँ पे क्या काम होगा कि ये फैगोसाइटोसिस में हिस्सा लेता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करते हैं तब ये क्या करता है, उन्हें किल करता है, इनगल्फ करने का काम करता है। और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, तो इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो मल्टी लोब होगा, यानी कि उसमें इस तरह से लोब बने रहते हैं। तो ये मल्टी लोब यहाँ पे इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से अगर इओसिनोफिल की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, एंटी एलर्जिक होता है। तो अगर कोई एलर्जी आपको है उसके अगेंस्ट ही काम करेगा। और इसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रैन्यूल्स आप सब में देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आप बेसोफिल की बात करते हैं तो ये इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका एस शेप का होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट की। तो इसमें पहले हम देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट का यहाँ पे परसेंट आपको कितना दिख रहा है, 6 to 8% तक का होगा। इसमें जो न्यूक्लियस मिलेंगे वो कैसे होंगे, बीन शेप के होंगे। और जो हमारा लिम्फोसाइट है इसका परसेंट कितना होगा, 20 से लेकर 25% का होगा। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें आपको सिंपल न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल में एक बड़ा न्यूक्लियस आपको मिलता है। तो इसका काम क्या हो गया मोनोसाइट का, ये भी फैगोसाइटोसिस करेगा। और जो हमारा लिम्फोसाइट है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं।